अच्छा जी, आज जो है हमने सीखना है हमारी न्यू जो है एक स्टेटमेंट है जी, इंपोर्ट स्टेटमेंट इन पाइथन। ये क्या काम करती है जी? अगर जी आपने जो है यू हैव रिटन यूर कोड इन अदर फाइल एंड यू वांट टू यूज दैट कोड इन एग्जिस्टिंग फाइल, स्पेल्स मिस्टेक जो है उसको इग्नोर कीजिएगा। अगर एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर आप जो है अपने कोड को जो है यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, उस कोड को, वो जो कोड आपने किसी और फाइल में लिखा है, तो आप उसको फाइल को इंपोर्ट करवा सकते हैं। कंडीशंस हैं जी नेसेसरी, वो क्या है जी? आपका सेम डायरेक्टरी में होना ज़रूरी है। जैसे वो पीएचपी के अंदर जो होता था आपके पास जो है आप उस लैंग्वेज के अंदर एचटीएमएल वाली, तो उसके अंदर आप क्या करते थे? इमेज को जो है एक ही उसी डेस्टिनेशन के अंदर, उसी फोल्डर के अंदर प्लेस करते थे और वहाँ से जो है आप वो कर लेते थे, उसको पिक कर लेते थे इमेज। कुछ इस तरह का आप वर्कआउट करते थे। तो सेम वैसे ही आपने जो है उस फाइल का, आपका जो है उसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर सेम डायरेक्टरी में होना ज़रूरी है। अगर सेम डायरेक्टरी में नहीं है तो फिर आपको एक जो है आप पाथ जो है आपको उस फाइल का जो है कॉपी करके इधर पेस्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है हमारे पास इसलिए इस्तेमाल होती है, हमारे किसी भी इंपोर्ट जो है हमारे पास यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पैकेज आता है, इंपोर्ट के आगे कोई भी हमारे पास मॉड्यूल का नेम आता है। हम मॉड्यूल ने और हमारे पास क्या चीज़ और पैकेज क्या चीज़ है हमारे पास? पैकेज और मॉड्यूल जो है हमारे पास, अगर मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दूं। अच्छा, इसके साथ जो है अभी मैं थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे कह दूं फ्रॉम, यहाँ पे जो है मॉड्यूल, मॉड्यूल नेम, ठीक है, और मॉड्यूल नेम इंपोर्ट कर दें जी आप। एक आप पीएससी पैकेज को इंपोर्ट कर दें, ठीक है। इसी तरह इंपोर्ट आप जो है फ्रॉम, आप जो है इस तरह कर लें, आप फ्रॉम मॉड्यूल, मॉड्यूल नेम आप कर लें जी, इंपोर्ट कर लें क्या चीज़, सारे का सारा जी उसको कर लें इस तरह, ठीक है। सारा तमाम के तमाम। स्टैरिक स्टैंड फॉर, स्टैरिक जो है इसमें, ये जो स्टैरिक है, इस स्टैरिक से जो मीनिंग है, स्टैरिक का जो मीनिंग है, इंपोर्ट एवरीथिंग, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है ये है हमारे पास लैंग्वेज के अंदर, स्टैरिक से मुराद ऑल होता है। अच्छा जी, ये कुछ इस तरह से सेंटेक्स है। आप जो है एक स्पेसिफिक पैकेज को भी अपने जो है कोड के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। आप पूरे मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आप मॉड्यूल के अंदर से एक स्पेसिफिक मॉड्यूल में से, फ्रॉम में से, इस मॉड्यूल में से इंपोर्ट कर दें जी इस पैकेज को, इस मॉड्यूल में से इंपोर्ट कर दें स्टैरिक, ठीक हो गया। तो आप इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं। तो ये इस तरह इसलिए ये इस्तेमाल होती है। अगर मॉड्यूल की मैं अगर बात करूं, मॉड्यूल आपके पास क्या है? आपने कहा जी आपके पास एक रूम के अंदर 10 बॉक्सेस हैं। आपने कहा जी रूम नंबर 11 है, एक रूम नंबर 12 है आपके पास। आपने कहा रूम नंबर 11 को इंपोर्ट कर दें, ठीक है। तो आपने अपने कोड के अंदर पूरे रूम नंबर 11 को इंपोर्ट कर लिया। अब आपने कहा है नेक्स्ट टाइम, आपने कहा रूम 11 में से बॉक्स नंबर 9 जो है सिर्फ उसको पिक करके लेके आए, अली को कहा है। तो अब अली जो है उसमें से क्या करेगा? बॉक्स नंबर 9 को लेके आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इस तरह का कुछ, तो आप जो है इस तरह जो है इसके अंदर इंपोर्ट स्टेटमेंट को काम कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बाकी इंपोर्ट और कुछ नहीं है। जिस तरह आपके पास सी या सी लैंग्वेज के अंदर आप जो करते थे, हैश इंक्लूड करते थे आप, और उसके अंदर जो है अपनी जो है हेडर फाइल जो है आप उसको इंक्लूड शामिल करवाते थे। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, आप क्या करते हैं इसमें इंपोर्ट करते हैं, ठीक हो गया। बाकी और कुछ भी नहीं है। तो आज जो है हम अपने पास जो है एक बहुत ही मशहूर लाइब्रेरी हमारे पास जो है पाइथन के अंदर, जो कि डाटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है, उसके बारे में थोड़ी सी जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं। और उसका नाम जो है हमारे पास है पांडास। पांडास हमारे पास एक बहुत ही मशहूर जो है एक लाइब्रेरी है, एक टूल कह लें, आप जो मर्जी कह लें इसको, जो कि इस्तेमाल होती है हमारे पास डाटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है। और बहुत ही वाइड जो है इसके फंक्शनैलिटीज़ हैं। जो और भी काफ़ी लाइब्रेरीज़ हैं जो एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जो सबसे फेमस जो है डाटा साइंस के अंदर, डाटा साइंस के अंदर जो हमारे पास इस्तेमाल होती है, वो हमारे पास पांडास ही लाइब्रेरी है, ठीक है। तो हम जो है
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ये है क्या चीज़? Well, Pandas is a library providing data structures and data analysis tools within Python. Or if the word tools confuses you, then you can say Pandas is a library providing data structures and data analysis code. So basically, Pandas allows you to load data from different sources into Python and then use Python code to analyze those data and produce results, which can be in the form of tables, text, and also visualization with the help of visualization libraries such as Bokeh. Bokeh, which is covered later in the course. So for now we'll focus on data without visualizing them, and Pandas is great for that. So practically, how do we use Pandas? Well, you learn how to open text files using Python built-in file handling methods earlier in the course. Now what we opened from text files was just plain text. But what if you want to load text files with data constructed of rows and columns? तो जी यहाँ तक उसने जो है अब तक उसने आपको बता दिया जी, अगर आपने जो है अपने प्रीवियसली जो हमने वर्क किया है, हमने टेक्स्ट फाइल के ऊपर, प्लेन टेक्स्ट के ऊपर हमने अब तक काम किया है, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ रोज ही हैं, ठीक है, कॉलम्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो अगर हमने जो है हमारे पास डाटा की कुछ शेप इस तरह से है, यानी कि इट मीन्स हमारे पास डाटा कुछ शेप रखता है, शेप से मुराद है उसके अंदर एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, उसमें डिवाइड है, यानी कि मीन्स कि हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशंस भी हैं और हमारे पास जो है फीचर्स भी हैं हमारे पास। तो एक बात याद रखिएगा, बात क्या है, वो बात ये है जो आपने याद रखनी है, वो कुछ इस तरह से है बात कि हमारे पास जो है एक डाटा सेट के अंदर हमारे पास जो रोज होती हैं वो जो कहलाती हैं ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस उनको बोलते हैं, और जो हमारे पास डाटा सेट के अंदर कॉलम्स होते हैं हमारे पास, उनको हम फीचर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन और जो फीचर्स हैं, यानी कि रोज और कॉलम मिलते हैं, तो हमारे पास जो है हमारे डाटा सेट की क्या बनती है, डाटा सेट की कुछ ना कुछ शेप होती है, ठीक है। और वो शेप किस तरह होती है, वो शेप जो है आपके पास जाहिर जो होती है इस तरह आपके पास पैरेंथेसिस में होती है, यहाँ पे रोज होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे कॉलम्स होते हैं आपके पास, कुछ इस तरह से आपके पास जो है इसकी शेप जो है वो जाहिर होती है। अब क्योंकि पांडास जो है लाइब्रेरी आपके पास डाटा सेट जो है सारे का सारा आपका कंटेन करेगी। अब डाटा सेट क्या चीज़ है आपके पास डाटा सेट क्या चीज़ है, डाटा सेट जो है आपके पास, डाटा सेट आपका कंप्लीट फाइल है दैट contains your data in the form of rows and columns, ठीक है। कॉलम्स जो है और रोज और कॉलम्स की फॉर्म में जो है आपके पास डाटा कंटेन करता है। और इसको अगर इफ यू वांट टू डील योर डाटा इन efficient way, then Pandas is available for help। तो अगर आपने एफिशिएंट वे में अपने इस डाटा जो है इसको डील करना है, तो पांडास की जो लाइब्रेरी है वो आपके लिए वहाँ पे काफ़ी जो है फ़ायदेमंद साबित होती है। तो पांडास को इंस्टॉल कैसे करते हैं, आपने जो है पांडास को अगर इंस्टॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है अपने जो है उसके ऊपर टेक्स्ट कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आपने जाना है, सर्च बार के अंदर जाना है, वहाँ पे CMD जो है टाइप करना है, कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करना है, और यहाँ पे आपने जो है अगर आपने पाइथन इंस्टॉल की हुई है पहले, तो आपने जस्ट लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास। अब पिप जो है आपके पास, आपने कोई भी पैकेज जो है अपना इंस्टॉल करना है अपने पाइथन के अंदर, तो आपको पिप लिखना पड़ता है और इंस्टॉल और पांडास, ठीक है। एंटर प्रेस कर देंगे तो इंटरनेट से ये जो है आपकी ये जो है पूरी की पूरी जो है उस फाइल को डाउनलोड कर देगा, उस पूरी लाइब्रेरी को आपके लिए डाउनलोड कर देगा। तो ये जी डाउनलोड हो जाती है, फिर हम करते हैं। तो जी ये आपकी जो है लाइब्रेरी जो है आपके पास पूरे का पूरा जो पैकेज है आपके पास जो है इंस्टॉल हो चुका है आपके पास पांडास का,
ठीक है। पांडास का जो वर्जन है 1.0.3 जो है आपके पास इंस्टॉल हुआ है, तो ये आपके पास है। अब हम जल्दी से जो अपना जुपिटर जो है नोटबुक उसको ओपन करते हैं। जुपिटर नोटबुक ओपन किया जी मैंने। मैं यहाँ पे जो है न्यू फाइल जो है पहले क्रिएट कर लेता हूँ। मैं प्रीवियस कंटेंट जो मेरे पास इस तरह पड़ा हुआ है, मैं इधर आता हूँ, इधर आके जो है न्यू फाइल जो है वो मैं क्रिएट करता हूँ। इसको जो है मैं रीनेम कर देता हूँ पांडास इंटरएक्शन। आज से जो है हम जो है मशीन एमएल के अंदर जो है प्रॉपर इन हो चुके हैं। अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम जो है एमएल का जो है वर्क जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब जो है हम नेक्स्ट जो 2 दिन जो है हम पांडास के ऊपर लगाएंगे। क्योंकि वो ये काफ़ी हेल्दी लाइब्रेरी है, काफ़ी इसके अंदर फीचर्स अवेलेबल हैं, और आपका सारा डाटा जो है हमने जो डील करना है सारे का सारा पांडास के थ्रू करेंगे। अब जी हमने इंपोर्ट करवाना है पांडास को अपने इसके अंदर कोड के अंदर, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास। शिफ्ट एंटर मैंने प्रेस किया तो ये लें जी मेरी पांडास की जो लाइब्रेरी है वो क्या है, इंपोर्ट हो चुकी है मेरे पास। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इंट्रोडक्शन था पांडास का। थोड़ा सा जो है हम दोबारा से वीडियो लेक्चर के अंदर जाते हैं और इसके थोड़े से फीचर और देख लेते हैं। So things get a bit complicated. But here is where pandas comes into play. So you can probably do that using built-in Python methods that we have learned in the course. But to be more efficient, and to be much more efficient, you need to have a high-level library such as pandas, which is able to recognize such data structures automatically. So I use pandas for loading data from data mining activities such as web scraping. So you scrap data from a website with Python and then store those data in pandas data frames. So you use pandas to provide data structures for you in Python. I use pandas for loading data from Excel files. I also use pandas for analyzing those data instead of using Excel. Excel can be good for analyzing a small table of data that fits in your screen, in your computer screen, but for data larger than that, you really want to use code. So you write Python code once and then you use it with other data as well. And you don't want to do selections and dragging and many other cumbersome operations that you normally do in a graphical based program such as Excel. So code is the way to go if you want to be efficient with data. And Python is great for that with pandas. So you really want to get a good hang of pandas, and you will learn that in this section and also practice it with real world. Without NumPy you cannot use pandas. And NumPy is a more low-level library than pandas. We'll cover NumPy later. This one here, precompiled Python libraries for this name of that file and tab together. तो ये जी हमारा इंट्रोडक्शन था। आज हमारे पास जो है पांडास को हमने देखा, इंपोर्ट स्टेटमेंट को देखा पाइथन के अंदर। अब इसको जल्दी से आप रिवाइज कर लें, फिर हम आगे जो है अगला स्टार्ट करते हैं लेक्चर।